वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 और मैं हूं जितेंद्र। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अभी हालिया दिनों में हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है साथियों। इसमें भारत की रिपोर्ट क्या है तथा हमारे पड़ोसी देश के क्या स्थिति है। इसके साथ साथ हम लोग शुक्र ग्रह पर जो सक्रिय ज्वालामुखी का पता चला है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं साथियों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में नासा के मैगेलन अंतरिक्ष यान ने विभिन्न कक्षाओं से शुक्र ग्रह की सतह की तस्वीरें ली हैं और 2 वर्षों में 2 अथवा 3 बार कुछ स्थानों पर ज्वालामुखीय गतिविधियां होने का आशंका जताई गई है। साथियों, नासा अमेरिका का एरोस्पेस है, जैसे हमारे भारत देश में होता है सेम उसी तरह अमेरिका में नासा है। नासा ने मैगेलन अंतरिक्ष यानी मैगेलन एक सैटेलाइट है जिसको कि उन्होंने कक्षा में भेजा था और उसी कक्षा में उन्होंने अभी हालिया एक रिपोर्ट दिया है कि ज्वालामुखी पर 2 वर्षों में 2 अथवा 3 बार कुछ स्थानों पर ज्वालामुखी गतिविधियां हुई है। साथियों, ज्वालामुखीय छिद्र एक ऐसा स्थान है जिसके माध्यम से तरल चट्टानी पदार्थ या लावा निकलता है साथियों। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख बिंदु के बारे में। रडार से प्राप्त दशकों पुरानी छवियों के अध्ययन से शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी होने का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे शुक्र ग्रह पर 2.2 वर्ग किलोमीटर के ज्वालामुखीय छिद्र के आकार में विगत 8 महीने में कई बार परिवर्तन हुए जो ज्वालामुखीय गतिविधियों का संकेत दे रहे हैं। मैगेलन मिशन क्या है साथियों, इसके बारे में देख लेते हैं। शुक्र ग्रह हेतु नासा का मैगेलन मिशन सबसे सफल प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों में से एक रहा है। यह शुक्र ग्रह, जिसे 4 मई 1989 को लॉन्च किया गया था, कि पूरी सतह की छवि लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। साथ ही इसने ग्रह के बारे में कई खोजें भी की हैं। 13 अक्टूबर 1994 को मैगेलन के साथ संचार उस समय टूट गया था जब उसे शुक्र के वातावरण में उतरने का निर्देश दिया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का 6ठा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है और इसका अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस और अम्लीय मेघ इसे जीवन के लिए एक असंभावित जगह बनाते हैं। साथियों, शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के सापेक्ष विपरीत घूमता है, अर्थात इसका सूर्य पश्चिम में उदय होता है तथा पूरब में अस्त होता है। बुध ग्रह के साथ साथ इसका भी न तो कोई चंद्रमा है और ना ही कोई वलय यानी ना ही कोई उपग्रह है। वाइजर 1 और 2 को नासा ने वर्ष 1977 में बाह्य सौर मंडल का पता लगाने के लिए लॉन्च किया था। साथियों, दोनों अंतरिक्ष यान अब भी वहां पर कार्यरत है। आगे हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखी विस्फोटक के प्रकार। जो ज्वालामुखी वहाँ पर बता रहा है कि वहाँ पर हलचल हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शॉर्ट में देख लेते हैं। ज्वालामुखी जो विस्फोट होती है वो 2 कारणों से होती है। एक होती है मैग्माकृत विस्फोट, मतलब कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। पहला होती है मैग्माकृत विस्फोट, दूसरा होता है हवाईयान विस्फोट। और ज्वालामुखी के प्रकार, ये ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। एक है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें इटली के एटना व स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देख लेते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। इटली का विसुवियस इसी प्रकार का ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, जिसमें सन 1631, 1631, 1812, 1906 और 1943 में उद्गार हो चुके हैं, मतलब वो लावा फूट चुका है। मृत ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। मंगम्यार का माउंट पोपो, ईरान का कोहे सुल्तान आदि शांत मृत ज्वालामुखी के अंदर आते हैं। साथियों, अब हम लोग बात करते हैं दुखी भारत, यानी भारत आखिर इतना दुखी क्यों है। जब भी रिपोर्ट आती है तो हमारे भारत देश की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। साथियों, 150 देशों का भारत डाटा इकट्ठा करता है। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 150 देशों पर एक रिसर्च किया जाता है और रिसर्च के आधार पर वहाँ पर कितने वहाँ के लोग हैप्पीनेस है उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी करती है। साथियों, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दुनिया के देशों को विभिन्न मानकों पर रैंकिंग दी गई है। फिनलैंड जो है साथियों, वह एक बार फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में उभरा है और यह जो रिपोर्ट जारी करती है साथियों, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करती है। इन्होंने जो प्रकाशित किया है दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट उस 2023 का, उसमें फिनलैंड साथियों फिर से नंबर 1 स्थान पर आया हुआ है और यह 6वीं बार टॉप 1 रैंक हासिल किया है।
जानकारी के लिए बता दूं साथियों, फिनलैंड की आबादी 55 लाख है वहाँ पर। और हमारे भारत देश की जो रिपोर्ट है साथियों, उसमें 150 देशों की भारत की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 136वां नंबर पर हमारा देश भारत रहा है। पिछली बार यह 139वें स्थान पर रहा था। ठीक है, एक बात आपको जान के हैरान होगी कि 20 देशों की लिस्ट में एशिया का एक भी देश नहीं है। सेकंड डेनमार्क आया है, थर्ड आइसलैंड आया है और फोर्थ इजराइल आया है, जो कि इजराइल अगली बार 9वें स्थान पर था, वह इस बार 4th स्थान पर आया है। और नीदरलैंड 5वें स्थान पर आया है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत के लिहाज से बेहद निराशाजनक है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 108 नंबर, म्यांमार 72 नंबर, नेपाल 78 नंबर, बांग्लादेश 102 और चाइना 64वें लिस्ट पर भारत से भी ऊपर रहा है। साथियों, इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं शक भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि भूखमरी से मर रहा है, जहाँ पर आटा 200 रुपये किलो है, पेट्रोल डीजल 1000, 1500, 2000 रुपये किलो है, टमाटर कितने रुपये किलो हैं पता नहीं है, चीनी आपका 200, 250, 150, 200 रुपये किलो है। उसके बावजूद वहाँ की जनसंख्या खुशी है भारत देश के मुकाबले। ये रिपोर्ट पर थोड़ा शक जाहिर करती है तथा हर एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो देश भूखमरी से मर रहा है, कुपोषण से मर रहा है, बेरोजगारी से मर रहा है, वो देश हमारे भारत देश से भी ज़्यादा खुशहाल देश है साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी बात है कि दहेज के बाद भी बेटी के परिवार की संपत्ति पर अधिकार होता है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 भाइयों को फटकार लगाई है। साथियों, बात शुरू होती है, एक माँ और उसके 4 भाई कोर्ट पर अपील दायर करते हैं कि हमने जब शादी की थी तो बेटी को दहेज दे दिया था, तो इसके बाद मतलब हमारे जो संपत्ति इस पर बेटी का अधिकार नहीं है, ऐसा उसके माँ और 4 भाइयों ने कोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि दहेज के बाद भी बेटी के परिवार की संपत्ति पर उतना ही अधिकार होता है जितना शादी के पहले। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपने आप दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए तथा अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, धन्यवाद।